चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ये सीबीएसई क्लास 10 यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जिसको माना जाता है। और पहला चैप्टर हम सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और सभी 15 जितने भी चैप्टर्स पढ़े, पूरा चैप्टर्स एनसीईआरटी में टोटल 15 चैप्टर्स पढ़े, और उस 15 चैप्टर्स में उसमें जो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है मेंसुरेशंस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ट्रायंगल्स में, यानी लगभग इसका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है कि 70% यूज ऑल चैप्टर्स में है, जिसकी वजह से सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए समझते हैं कि पहले ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं इसे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड्स यानी ट्रिग्नोमेट्री वर्ड डिराइव्ड इनटू 3 ग्रीक वर्ड्स, जैसे ट्राई, गोनो एंड मेट्रो, जिसका मीन्स होता है ट्राई मीन्स 3, मेट्री, गोनो मीन्स साइड, और मेट्रो मीन्स मेजरमेंट्स। कहने का मतलब है कि द ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, द ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि वैसे ट्रायंगल्स जिसमें हम क्या करते हैं, साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशंस के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इसका बताएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम करेंगे। आखिर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हम इतना करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से यूज कहाँ यानी कि कहाँ किया जाता है। तो द ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो होता है जैसे कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ ट्री, यानी जो ये सब हाइट मेजर्स करने में उपयोग किया है। जैसे कि ये तो पूरे चैप्टर्स में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स में पूरे 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, यानी ओवरव्यू ऑल चैप्टर्स हम देखते हैं। तो पहला हमारा पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद स्पेसिफिक एंगल, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद कंप्लीमेंट्री एंगल्स, और चौथा पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। जो इसमें फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहीं से जो इसका यूज होता है, जैसे क्लास 10 के बाद 12th में जाइए, 11th में जाइए, तो ये सब आगे 10th के बाद सब आइडेंटिटी पढ़ने को मिलते हैं। तो इसलिए आइडेंटिटी को सबसे इंपॉर्टेंट माना। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्योंकि इसमें सब 4 टर्म पढ़ने से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेसिस क्वेश्चन है, 8.2 में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद स्पेसिफिक एंगल्स, और तीसरा जो 8.3 है उसमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद कंप्लीमेंट्री एंगल्स, और जो फोर्थ पॉइंट में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो पर है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को स्टार्ट। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो बताएं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रायंगल्स हो गए, तो ट्रायंगल्स इसमें कौन सा ट्रायंगल्स हो, ट्रायंगल्स को कई टाइप्स के होते हैं। तो इसमें जो होते हैं ट्रायंगल्स को हम इसमें ट्रायंगल्स के राइट एंगल्स को, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सब राइट एंगल बेसिस है, ये सब राइट एंगल्स पे ही बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इसका पता है जो ये जो होता है, हम बिल्डिंग को हाइट यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ ट्री को मेजर करने में करते हैं। तो ये बताइए कि जो हाइट होती है, तो हाइट भी 2 टाइप्स का होता है, एक स्लैंट हाइट होता है और परपेंडिकुलर हाइट। तो स्लैंट हाइट होता है क्या, हमारा बिल्डिंग स्लैंट होता है, तिरछा नहीं, जो हमारा जो बिल्डिंग होता है वो एकदम परपेंडिकुलर होता है, एकदम सीधा होता है। तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल्स में राइट एंगल्स, ट्रायंगल्स में एक ऐसा है जिसमें कि इसमें 90 डिग्री की रिस्पेक्टिव पॉइंट, इसमें एक साइड क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स में हम राइट एंगल्स से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहेंगे इसे। तो ट्रिग्नोमेट्री अभी हम जाने हैं कि जो राइट एंगल्स होते हैं, राइट एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने से पहले, क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री जितना है वो सबके सब बेसिस है राइट एंगल्स पे। तो पहले हम कुछ राइट एंगल्स का भी हम क्या करें, इंट्रोड्यूस करते। तो राइट एंगल्स में हम पढ़े हैं कि सच ट्रायंगल्स विच वन एंगल्स, या बोल सकते हो विच एंगल्स मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल्स। और राइट एंगल्स में हम जानते हैं कि राइट एंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस साहब ने बताया था उस समय कि जो नाहक जहां पे 90 डिग्री बनता है उसके ऑपोजिट साइड, जिसको आप हाइपोटेनस बोलते हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर सम ऑफ बेस का स्क्वायर।
यही उन्होंने तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहेंगे, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? अभी बताया कि जो राइट एंगल्स बन रहा है, जो राइट एंगल्स बन रहा है उस राइट एंगल्स के सामने वाला जो साइड होता है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें राइट एंगल्स में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और क्या है बेस। तो इसमें पहले परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस यानी कि एंगल्स के रिस्पेक्ट में हम साइड का रिलेशन पढ़ते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहेंगे इसे, यानी कि वैसी रेशियो जिसमें हम एंगल्स के सापेक्ष क्या करते हैं, एंगल्स के सापेक्ष साइड के रेशियो को स्टडी करते हैं, उसी ही हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये जनरली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टोटल 6 है, और 6 जनरली 3 ही पढ़े जाते हैं, 3 उसके रिवर्स होते हैं। जैसे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे कितने हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पांचवा सीकेंट और छठवां जो होते हैं कोसाइन। यानी ये सब पढ़ लेंगे। पहला क्या साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा जो होता है सीकेंट और पांचवा जो होता है नहीं कोसाइन। तो ऐसे हम देखते हैं जनरली क्या होते हैं कि घरों में जो बड़े बड़े किसी के होते हैं कि किसी के घरों में क्या होता है, किसी का बड़ा नाम, जैसे हम बोलते हैं किसी का नाम है राम परवेश या कोई भी नाम हो, कोई बड़ा नाम, तो हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं राम, ताकि हमको बुलाने में क्या इजी हो। तो वैसे भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसके भी नाम, इसके भी छोटे नाम से, क्योंकि यह साइन का फुल फॉर्म में होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसाइन, कोसेक। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टोटल होते हैं कितना 6 होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट और कोसेकेंट होते हैं। तो कोसेकेंट तो इसके भी जैसे कि क्या होते हैं, हम देखते हैं जनरली कि घरों में बड़े बड़े जो नाम होते हैं, तो बड़े बड़े नाम पर जैसे किसी का नाम मान लेते हैं कि राम अवध, मान लो राम अवध प्रकाश या कुछ भी करके नाम से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बुलाने के लिए उसको बोलते हैं राम। यानी कि वैसे ही इसमें भी जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसका शॉर्ट फॉर्म है, जैसे यस साइन, साइन का क्या होता है साइन, यस साइन, कोसाइन को COS लिखते हैं, कोस, टेंजेंट को टेन लिखते हैं और कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं। और यानी कि कहने का मतलब है कि सभी के छोटे छोटे नामकरण किए गए और इसी सब नेम पे जो साइन, कोस, टेन, कोट और सेक और कोसेक होते हैं, इसी का यूज करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं अपने घर में, जैसे कि अपने क्या होता है कि अपना टाइटल जो रखते हैं, जैसे कोई कुमार है, कोई पटेल है, कोई सिंह है, कोई राम है, कहने का मतलब जितने भी टाइटल्स होते हैं तो टाइटल्स लगाए। तो वैसे भी इसका जो टाइटल्स हम कैसे रखेंगे, तो यदि हम इसका एंगल जैसे राइट एंगल्स बन रहा है, तो राइट एंगल्स में जो आपको एंगल्स बन रहे, जो राइट एंगल्स बन रहे, राइट एंगल्स यदि थीटा वहां पे एंगल्स उसको एंगल्स को डिनोट किया जाएगा, एंगल्स को जिस सिंबल से डिनोट किया जाता है वही उसका उपनाम में उसी का क्या होता है टाइटल्स। अगर थीटा पूछता है तो साइन थीटा कोस थीटा, अगर वहां पे बीटा अगर पूछेगा तो साइन बीटा कोस बीटा, या अगर वहां पे कुछ नहीं होता अगर मीनिंग के सामने बोल दे उस एंगल्स के सापेक्ष हमको वैल्यू फाइंड आउट करो, तो जिस एंगल्स के सामने पूछता है वही उसका क्या करना है, तो उसका टाइटल यानी कि और एक रिस्पेक्ट में पूछेगा तो साइन है, कोस है, टेन है। तो इस सब इंट्रोड्यूस है और इसके जो फॉर्मूले होते हैं राइट एंगल्स में, जैसे कि यदि हम अभी बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। तो 6 टाइप्स में साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक होते हैं। तो इस सब के फॉर्मूले हम कैसे फाइंड आउट करें, हम पढ़ें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसमें एंगल्स के सापेक्ष क्या किया जाता है, साइड के रेशियो को बनाया जाता है। तो साइड का रेशियो जैसे तो ये जैसे राइट एंगल्स में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का पहले रिलेशन बनाते हैं और एंगल्स के सापेक्ष मानते हैं कि कुछ इसमें और थोड़ा सा विशेष प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए। जैसे कि राइट एंगल्स है तो हम पढ़े हैं कि किसी भी राइट एंगल्स में हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होता, यानी हाइपोटेनस को कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस इन राइट एंगल्स हाइपोटेनस इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। बट देखिए जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं वो क्या करते हैं कि एंगल्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो एंगल्स के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होते हैं परेशान, जैसे कि राइट एंगल्स हमारा ट्रायंगल से ABC राइट एंगल्स, तो राइट एंगल्स में यहाँ पे दिया हुआ है राइट एंगल्स अगर एक इस सापेक्ष देखते हैं, ऐसे जनरली देखते हैं कि जो बेस के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये C है, तो ये जो C है यहाँ पे तो राइट एंगल्स जो C है, C के रेस्पेक्ट में अगर जिस एंगल्स को पूछेगा उस एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं एंगल्स के ऊपर। यहाँ पे देखना है कि कौन से एंगल्स को पूछा और किस एंगल्स को पूछा।
अगर इनवर्स ए पूछता है तो उसके लिए BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर ये C पूछता है तो इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर। तो ये सब कॉमन टर्म है, इसको थोड़ा रिमेंबर करेंगे क्योंकि इसी पे से सारे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है जितने सब के सब इसी बेसिस क्वेश्चंस बनेंगे। तो अभी क्या करें कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ें कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहें किसे तो वैसे रेशियो जिसमें हम क्या करते हैं कि एंगल्स के सापेक्ष उसके साइड के रिलेशन के रेशियो के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे कि अगर जैसे इसमें पढ़ते परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यदि हम रेशियो लेते हैं तो ये होता है sin थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन बनाते हैं थीटा के सापेक्ष में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या करें आपका sin थीटा। अगर इसमें हम देखते हैं यदि b और बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन बनाते हैं तो वो होता है आपका cos थीटा, और परपेंडिकुलर और बेस का जो बनाते हैं वो होता है tan थीटा। जनरली ट्रिग्नोमेट्री जो तीन ही होते हैं बस उसके तीन रिवर्सिंग होते हैं। रिवर्सिंग कहने का मतलब है कि साइन का रिवर्स cos यानी साइन का ऑपोजिट, साइन का रिवर्स cos, cos का रिवर्स से, और जो होता है tan का रिवर्स cos। ये जो तीन है ये तीन जो होते हैं तीन रिवर्स होगा, तीन फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे तो उसको रिवर्सिंग कर देंगे, उसको ऑपोजिट कर देंगे, तो जो रिवर्सिंग करेंगे वो ही आप ऐसे क्या यानी तीन रिवर्सिंग उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर्म। तो ओवरव्यू ऑल चैप्टर्स में पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, तो इसको भी आगे बताएंगे। पहले इसका जितने भी इंट्रोड्यूस अब इसको कैसे हम रिमेंबर रखें कि साइन का उल्टा cos होता है, cos का रिवर्स sec होता है, tan का रिवर्स cos होता है। तो एक बार क्या किया गया कि मान लेते हैं कि ऐसे बोला जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं तीन होते हैं, ऐसे जनरली 6 पढ़ते हैं लेकिन तीन होते हैं, तीनों का रिवर्स होता है। जैसे sin cos और tan, देखो sin cos और जो tan है वो क्या है कि उसके माने ट्रिगो, उसके पिता का नाम ट्रिगो है, और जो cosec है, sec है और जो cot है उसके पिता का नाम मानते दोनों या कुछ भी करके मानो कुछ भी। तो ये क्या किया गया कि इस तीनों में सबसे बड़ा साइन था, और साइन से पूछा गया कि चलो बताओ कि ये जो तीन गर्ल्स हैं और ये तीन बॉय, तो तीनों से पूछा गया साइन में, साइन सबसे बड़ा था। और ऐसे में जानते हैं कि घर में जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े लोग के ऐसे पहले शादी कराई जाती, वैसे साइंस से बोला गया, साइंस से बोला चलो बताओ कि इन तीनों लड़की से किससे शादी करें। तो साइन ने बोला इस तीनों लड़की में जो सबसे लंबी लड़की होगी हम उसी से क्या करेंगे शादी। तो उन्होंने क्या जो तीनों होती बताओ इसमें जो होता है तीनों सबसे लंबी कौन है, cosec, सबसे लंबा क्या है cosec, तो साइन क्या किया cosec से। फिर कुछ दिन बीता, कुछ दिन बीते भी फिर cos आया, तो cos के बाद cos से पूछा गया कि चलो बताओ कि तुम दो लड़की जो बचे इसमें कौन से करो। तो उसने बोला कि साइन क्या था कि बहुत चालाक था क्योंकि इसमें जो सबसे लंबी लड़की थी उसी से शादी कर लिया था। लेकिन इसने भी बोला कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम इस दोनों में उसी लड़की से शादी करेंगे जिसका कि हमारा कुंडल ही मिलता है, जैसे कि इसमें CS और इसमें भी क्या है CS। ठीक, तो उसने क्या किया cos रिवर्सिंग, ऐसे ही रिमेंबर करने की मेथड। जैसे tan इधर छोटा और भी छोटा एक सिंगल था तो क्या कर दिया पैरेशन कर दी, तो पैरेशन करने के दौरान देखिए tan थीटा और cot थीटा क्या है यानी दोनों एक दूसरे के रिवर्स में। और इसमें से एक कॉमन टर्म होता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रिवर्स का मल्टीपल हमेशा 1 होता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है, इसी बेसिस हम फॉर्मूला जैसे अभी हम क्या बोले कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin cos tan और तीनों का रिवर्सिंग, जैसे sin का रिवर्सिंग cosec, cos का रिवर्सिंग sec, tan का रिवर्सिंग cot। तो हम तीनों को देखें तो दोनों का जो होता है ना ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और उसके रिवर्सिंग का मल्टीपल हमेशा 1 होता है, और इसी से हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं। और कैसे 1 होता है ये भी समझिए। जैसे कि हम पढ़े यहाँ पे sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर है, जैसे sin थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और उसका रिवर्सिंग क्या है cosec थीटा। तो sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। अभी बोले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप बोले सर नहीं मानते, उसको भी इंप्रूवमेंट करा देते हैं। देखो कैसे ये बताओ कि sin थीटा जस्ट पहले पढ़े हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/h। तो sin थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं p/h इनटू cosec थीटा बराबर क्या होता है cosec से इसका जस्ट रिवर्स h/p, तो p से p कैंसिल हो गया और ये से कैंसिल हो गया तो क्या रेस्ट आ गया। यानी कर सकते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और उसके रिवर्स जो रिवर्स होते हैं उन दोनों का मल्टीपल
मल्टीपल हमेशा 1 होता है और इसी से फॉर्मूला जनरेट करते हैं। हम देखते हैं कैसे जनरेट होता है। तो हम देखते हैं कि sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हम देखते हैं ये जो मल्टीपल है तो cosec थीटा को RHS साइड में ले जाएंगे तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय cosec थीटा और cosec थीटा बराबर ले जाएंगे तो sin को उधर ले तो 1 बाय क्या हो जाएगा sin थीटा। वैसे जस्ट लाइक जो 2 रेशियो बचे हैं वैसे ही क्या करते हैं उसको फॉर्मूला जनरेट किया। तो ये सब फॉर्मूले जो हैं ओवरव्यू और चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितने भी थे सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के इंट्रोड्यूस। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे यानी कि अभी क्या पढ़ेंगे sin थीटा इज इक्वल टू p बाय x कहने का मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा बराबर b बाय s बेस बाय हाइपोटेनस और tan थीटा बराबर p बाय b यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और इसका रिवर्सिंग करो sin थीटा का रिवर्सिंग क्या होता है cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर इसका रिवर्सिंग हो जाएगा जो p बाय s होता है sin का वही क्या हो जाएगा h बाय p। वैसे ही cos थीटा का cosec थीटा का h बाय p, वैसे ही cos थीटा का क्या हो जाएगा p बाय p। तो ये सब के सब इंट्रोड्यूस थे और इंट्रोड्यूस के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड थे। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व